अपने हॉर्मज़ का बहरान खित्ते में दोबारा जंग का सबब बनने लगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फौज का ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बुशहर, जसक, बंदर अब्बास और सीरत में फौजी अहदाफ पर बमबारी। बंदर देर, चाबहार और किशम जजीरे में भी धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा समेत 2 अफसरान शहीद। गुज़श्ता 4 दिन में 19 अफराद शहीद और 115 जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक रवा हफ्ते 3 दिन में मजमूई तौर पर 300 अहदाफ तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और रडार्स तबाह किए गए। कार्रवाइयां अमरीकी सदर के हुक्म पर हुई, जो अपने हॉर्मज़ में तिजारती जहाज पर हमले का जवाब है। अमरीकी इक़दामात के बायस अपने हॉर्मज़ तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और यूएई में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में वाक़िया प्रिंस हसन एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा। कुवैत और उर्दन में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैती हुकाम का कहना है कि धमाकों की आवाज़ें इंटरसेप्शन की वजह से पैदा हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन, कतर और अमारात में भी मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कतर, यूएई और कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कतर में ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने हॉर्मज़ में अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान पर भी ड्रोन्स दागे। ओमानी हुकाम ड्रोन हमलों पर ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। कहा पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। अमरीकी सदर ने ईरानियों को धोखेबाज और बीमार जहनियत का हामिल करार दे दिया। ट्रंप का कहना है ईरानियों ने मुआहदे पर इत्तेफाक करने के 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया। हमलों से चंद मिनट कबल ही डील पर रजामंदी जाहिर की और फिर वादा खिलाफी कर दी। गुज़श्ता रात हमने ईरान पर शदीद बमबारी की। मिसाइल, ड्रोन साइट्स और रडार्स तबाह कर दिए। ईरान का अपना हॉर्मज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। बहरी गुजरगाह तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुली है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हॉर्मज़ मुकम्मल बंद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबनाए हॉर्मज़ ताहुक्म सानी बंद रहेगा। एक बहरी जहाज ने बगैर मंजूरी गुजरने की कोशिश की, जिस पर वार्निंग फायर किए। मौजूदा सूरत हाल में किसी जहाज को आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, यकतरफा मुआहिदों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका। फरीकैन अपने वादे पूरे करें या कीमत चुकाएं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रजाई का कहना है कि आबनाए हॉर्मज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। हमने ताकत के बलबूते पर आबनाए हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाला। ताकत के जरिए ही इस बहरी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तनाज़ात के हल और देरपाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इसहाक डार और अब्बास अराग़ची का बाहमी राबिते बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर है। सऊदी सफ़ीर ने मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का भी इयादा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा मिस्र। मिस्री हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर अल सीसी और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान अमरीका कशीदगी पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत, राब्ते और मुश्तरका ताउन जारी रखने पर जोर दिया। कतर के साबिक अमीर दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी की उम्र 74 साल थी। अल जज़ीरा के मुताबिक मरहूम अमीर को जदीद कतर की माशी तरक्की का बानी माना जाता है। शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कतर भर में सोग। शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। उनके दौरे हुकूमत में कतर ने मौशी तरक्की में नुमायां पेशरफ्त की। 2013 में उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार अपने साहबजादे और मौजूदा अमीर
शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के हवाले कर दिया था। पाकिस्तानी क़यादत का शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी, कतरी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मरहूम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मरहूम शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी अजीम रहनुमा और मुदब्बिर सियासतदान थे। उन्होंने कतर को जदीद, खुशहाल और आलमी सतह पर बावकार रियासत बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि शेख हमाद बिन खलीफा की अमन के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मरहूम ने कतर और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का भी शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में कतर के साथ खड़े हैं। अब हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी वफ़द ने ओमान की तजावीज़ पर फौरी रजामंदी जाहिर नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का महवर आबन हुर्मुज़ में जहाज रानी का इंतज़ाम था। ओमान और ईरान का मुश्तरका मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड कश्मीर अमन जिरगा तश्कील देने का फैसला। मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में हाफिज नईमुर्रहमान बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमन जिरगा सालसी का किरदार अदा करेगा ताकि मुज़ाकरात के जरिए बहरान का पुरअमन हल तलाश किया जा सके। मुज़ाकराती अमल के लिए लियाकत बलोच की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने 4 नए डिवीजन्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए इंतजामी ढांचे के तहत कोयटा, पशीन, खुजार और लसबेला डिवीजन्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा डिवीजन्स को तकसीम करके अलग कोयटा और पशीन डिवीजन्स तश्कील दिए गए। कोयटा डिवीजन में ज़िला कोयटा ईस्ट, ज़िला कोयटा वेस्ट और ज़िला मस्तूंग शामिल। पशीन डिवीजन में ज़िला पशीन, ज़िला बरशोर, ज़िला कला अब्दुल्ला और ज़िला चमन शामिल। किल्लात डिवीजन को तकसीम करके खुजदार और लसबेला डिवीजन्स तश्कील दिए गए। ज़िला खुजदार, ज़िला किल्लात, ज़िला सोराब और ज़िला वड खुजदार डिवीजन का हिस्सा करार। लसबेला डिवीजन में ज़िला लसबेला, ज़िला हब और ज़िला आवरान शामिल। हुकूमत ने ज़िला सिब्बी और डिवीजन सिब्बी का नाम तब्दील करके सुई रख दिया है। डिवीजन सुई में ज़िला सुई, ज़िला खिची और ज़िला साउथ डेरा बुक्टी शामिल। सूबे में अजला की तादाद 41 और डिवीजन्स की तादाद 11 हो गई। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अवाम इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे, अफवाहों और गुमराहकुन बातों पर ध्यान न दें और जमहूरी अमल पर एतमाद रखते हुए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि धरने पर बैठे अफराद की जानिब से ख़वातीन और बच्चों को कुरान मजीद देकर आगे लाना और ढाल बनाना काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान पुलिस इरफान मसूद बोले कि पुरअमन एहतजाज के नाम पर इश्तियाल अंगेजी, कानून हाथ में लेना और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना कलअदम कमेटी का मकसद है। बंद शाहराएं खुलवाने की कोशिश के दौरान कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से मुज़ाहमत और फायरिंग का सामना करना पड़ा। मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी का रैली से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला किया है। भारत ऐसे हालात पैदा ना करे कि पाकिस्तान को जंग का आगाज करना पड़े। पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मोदी ये ना समझे कि पाकिस्तानी कौम खामोश बैठेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा था, दरियाई सिंध में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। भारत पानी रोकने की कोशिश करके जुर्म कर रहा है।
PK 71 खैबर से रुकन असेंबली अब्दुल गनी आफरीदी का वज़ीर आला के नाम खत सुहेल आफरीदी से उनके भाई नवीद आफरीदी की सियासी और इंतजामी मुदाखलत रोकने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि सूबाई वज़ीर मीना खान को भी मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तरक्याती मंसूबों के ऐलानात मुंतखब रुकन असेंबली को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। मेरे हल्के और सरकारी अमूर में गैर मुतल्लिका मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश नारोवाल में रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोधा, मियावाली में भी खूब बादल बरसे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और बाजार पानी में डूब गए। सवाबी में बरसात से नशेबी इलाके डूब गए। तहसील रजड़ के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान में आज भी बरसात की पेशगोई। मानसून बारिशों से शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अर्जेंटाइन सनसनीखेज फतह के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को शिकस्त। अर्जेंटाइन ने अहम मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता। अर्जेंटाइन की तरफ से एलेक्सिस मैक जूलियन अल्वारेज और मार्टिनीज के शानदार गोल। स्विट्जरलैंड की तरफ से वाहिद गोल डैन डोय ने किया। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में वाइकिंग्स का जादू चल न सका। इंग्लैंड की नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। इंग्लैंड की तरफ से दोनों गोल बेल निगम ने किए। नॉर्वे की जानिब से वाहिद गोल शाइल्डर अपने स्कोर किया। पहले सेमीफाइनल में बुध को फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जुमेरात को इंग्लैंड का टाकरा दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन से होगा। वज़ीर आला पंजाब के स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक अहम फैसले। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते खुद एक सरकारी स्कूल में क्लास लेने की हिदायत कर दी। कहा, राना सिकंदर हयात तदरीसी निज़ाम की निगरानी करें। मयार तालीम में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन पर ख़ुसूसी इजलास। तालीमी शोबे में जारी इस्लाहात और नए इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। पंजाब भर के ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन और डिजिटल मैपिंग के लिए तजावीज़ तलब। पाकिस्तान OIC खवातीन कॉन्फ्रेंस के मेज़बानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में खवातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। डमकी लगाकर बैरून मुमालिक जाने की कोशिश में 335 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। दस्तावेजात के मुताबिक जून 2023 से अब तक FIA को 7 कश्ती हादसे रिपोर्ट हुए। जून 2023 में यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी शामिल थे, जिनमें से 207 पाकिस्तानी जान बहक हुए। दिसंबर 2024 में यूनान जाते हुए एक और हादसे में 25 पाकिस्तानी जान से चले गए। फरवरी 2025 में लीबिया में कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों में 23 पाकिस्तानी शामिल थे। फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 के दौरान कश्ती हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासिर हुए। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेन में हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया। उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियोज भी जारी कर दी।
बांग्लादेश के जनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक चिटागोंग और कॉक्स बाजार समेत 7 अजला में 10 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। कॉक्स बाजार में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में लैंडस्लाइडिंग के बायस 16 पनाह गुज़ीन भी जाँ बहक हो गए। जनूबी कोरिया में पहली बार हंगामी हीट वेव वार्निंग जारी। ग्योंगसॉन और पोहोंग शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट नाफिज हो गया। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 2 रोज तक बरकरार रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। लिंडसे ग्राहम 2003 से मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए। उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। लिंडसे ग्राहम के बयानात हमेशा इसराइल नवाज होते थे। उन्होंने गजा जंग में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का दिफा किया। अमरीकी सदर का सेनेटर लिंडसे ग्राहम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। इंग्लैंड ने भारत से नंबर 1 का ताज छीन लिया। 5वें और आखिरी टी20 मैच में भी भारत को शिकस्त। मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 257 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। जोस बटलर ने 131 और कप्तान हैरी ब्रूक ने 95 रन की इनिंग्स खेली। 258 रन के जवाब में भारतीय बैटर्स 8 विकेटों पर 201 रन ही बना सके। शानदार कामयाबी के बाद इंग्लिश टीम ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहली पोजीशन संभाल ली।